हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश। वेलकम टू माय चैनल आकाश कॉडिक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन स्टार्ट लर्निंग सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच इवन इफ यू आर अ बिगिनर। यस, यू हर्ड इट राइट। सो व्हाट एक्चुअली यू नीड टू लर्न सी प्रोग्रामिंग, तो हम इसी वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सो लेट्स बिगिन। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका स्वागत है। तो हम चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर। प्रोग्रामिंग के लिए से पहले एक आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना है, और मेरा फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है इधर। तो इसको करेंगे राइट एंड ओपन विथ वीएस कोड। सो अपना जो वीएस कोड ओपन हो चुका है, इस आइकन पे आपको एक टेक्स्ट बना लेना है फाइल में। जैसे कि मैं लिखा हूँ part1.c। तो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड की मैं लिखा हूँ, कोड दिख रहा हूँ, आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कर लेना कुछ सेव एंड देन कंट्रोल शिफ्ट और मैं कर रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड को। देखो गाइस, हमारा हेलो वर्ल्ड जो है फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंट हो गया है। अब इससे हम तरह देखेंगे प्रिंट प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सो ऑन। सो मैं इसी कोड में आपको करके दिखा देता हूँ। हम करेंगे एडिशन ऑफ टू नंबर। सेकंड नंबर एंड देन हम अपना ऑपरेटर जैसे कि ये प्लस ये मुझे मिल गया है। एंड देन हम सब करेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट। सो प्रिंट एफ स्टेटमेंट विल बी और परसेंट इज द सम ऑफ टू नंबर। मतलब आर्गुमेंट लिखा बहुत इंपॉर्टेंट होना, तो एक बहुत ही अननेसेसरी बहुत ही आंसर आएगा। ये मतलब पैरा समझ सकते हो। अब जब ये कंप्लीट हो गया तो हम जो ऐसे सेव एंड देन करेंगे रन। इसको रन करने के लिए सेम प्रोसीजर है। एंड देन आपका एग्जीक्यूशन फाइल रेडी हो चुका है। हमसे पूछ रहा है एंटर द फर्स्ट डिजिट, तो हम सपोज 2 डाले। एंटर सेकंड डिजिट 4 डाले। सो 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो देख सकते हो ये हमारा एडिशन ऑफ टू नंबर जो है ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ऐसे ही आप सब्सट्रैक्शन में भी कर सकते हो, और मैं अब दिखाता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत ही सिंपल है। सिंपली मैं आपको इसी में करके दिखा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन तो 30 सेकंड में डायरेक्ट लिखेंगे आर्ग्यूमेंट में। So we have wrote the code and it's correct. So let's run by current control SSH, then we will run it. Part 1 अब हमारा एग्जीक्यूशन फाइल है रेडी। हम करेंगे अपना एक नंबर इनपुट करेंगे 4। सपोज 4 पुट किया, सेकंड में 6 पुट किया, 10। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ओफ, सॉरी गाइस, इधर हमने जो है ऑपरेटर में आप प्लस आइकन ही सेव करके रखा था, मल्टीप्लिकेशन आइकन नहीं डाला। इसकी वजह से हो गया वो एरर शो, मतलब रॉन्ग आंसर आया। इसको करेंगे वापस से कंट्रोल सेव और वापस से रन करेंगे। देन रेडी।
अब हम करेंगे इसको रन। अब देखो गाइस, दिस टाइम वी गॉट द करेक्ट आंसर 24। लास्ट टाइम में हमने मिस्टेक क्या किया था, यहाँ पे मैंने जो है इसको साइन जो है चेंज नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑपरेटर साइन। अगर आप इधर चेंज इधर इधर हम मिस्टेक करोगे तब तो आंसर रॉन्ग आएगा। तो हमने देखा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को लेकर। अब हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे। इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट जो है कंडीशन स्टेटमेंट है। दो आर वेरी सिंपल स्टेटमेंट। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कैसे। सो कोड क्या है। प्रिंट करना, जैसे कि आप किसी पे क्लिक करते हो अपना एज और वो प्रिंट होता है यू आर एन अडल्ट। ये भी एक इफ एल्स स्टेटमेंट की वजह से ही होता है। तो हम इसको देखेंगे कैसे आप प्रिंट कर सकते हो। हमने इंट में डाला एज एंड देन printf enter your age and terminate and then scanf यानी कि इनपुट आपको देना है एज योर एज। तो नंबर हम यूज करेंगे %d कॉमा एज। तो ये हो गया। अब हम डालेंगे इसमें इफ वाला स्टेटमेंट। इफ हमारा एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो तो क्या प्रिंट होना चाहिए। सो प्रिंट वही होगा जो आप लिखोगे यू आर एन अडल्ट। सो मैंने इधर लिख दिया यू आर एन अडल्ट। ओके। ओके, सो हो गया। हम उसको करेंगे कंट्रोल प्लस एस से देन रन जीसीसी पार्ट 1 डॉट सी पार्ट 1 देन एग्जीक्यूशन फाइल हम तैयार कर लेना। एंटर योर सपोज में इधर 18 डाला। सो इधर प्रिंट हो गया यू आर एन अडल्ट। अब सपोज आप बिलो 18 हो तो बिलो 18 के लिए तो कुछ प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि हमने कुछ इधर अपने कोड में डाला नहीं है अगर आप बिलो 18 हो तो। लेकिन इसका भी मतलब इसका भी सोल्यूशन है। आप इसमें यूज करते हो इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट का जो कोड है मैं आपको अभी प्रिंट कर मतलब करके दिखाता हूँ। इसमें हम जो है प्रोग्राम को रन करेंगे। चलो ये हो गया ना। हम यहाँ पे करेंगे अभी एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। एल्स 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 इफ एल्स में क्या आएगा। एल्स में ये आएगा नॉट एन अदर प्रिंट एग्जीक्यूशन फाइल को रेडी। अब सपोज मैंने इधर 18 डाला तो प्रिंट हो गया यू आर एन अडल्ट। इफ मैं अडल्ट नहीं हूँ, मतलब मैं 18 का नहीं हूँ, तो क्या प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा मैं दिखाता हूँ। आके हम करेंगे एग्जीक्यूशन फाइल डालेंगे अपना। सपोज मैंने इधर डाला 15। सो क्या प्रिंट हुआ यू आर नॉट एन अडल्ट। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने जस्ट एल्स वाले स्टेटमेंट में डाला था यू आर नॉट एन अडल्ट। सो इसी वजह से जो है हमारा प्रिंट हो गया यू आर नॉट एन अडल्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का। लूपिंग बेसिकली काम आता है। आप रिपीटेडली कुछ किसी चीज़ को ये प्रिंट करना चाहते हो, जैसे सपोज 1 to 10 नंबर आपको प्रिंट करना है, तो आप प्रिंट एफ अगेन एंड अगेन सेम स्टेटमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो आप एक लूपिंग स्टेटमेंट यूज करोगे, जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप का कोड आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। तो हम इसको करेंगे रन एंड चेक। और तो हमने वाइल लूप में हम डाल दिए कि वो कहाँ तक जो है हमको प्रिंट करना है, जैसे कि 10 तक हमें जो नंबर प्रिंट करना है, तो हमने आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज द एंटरिंग लूप। तो अब हम इसको करते हैं सेव एंड रन। आपने देखा 1 to 10 नंबर जो हमारे प्रिंट हो चुका है इस वाइल लूप की मदद से। सो आपको यहाँ पे आई प्लस प्लस डाल देना है फॉर फॉरवर्ड नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 फॉरवर्ड नंबर आपको प्रिंट करना है। और नेगेटिव साइड प्रिंट करना है तो आपको आई माइनस माइनस करते जाए, मतलब आई माइनस माइनस प्रिंट लिखे। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप इज बेसिकली इज लाइक अ वाइल लूप ओनली। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक डू और एक वाइल डाल देना है। सो डू में जो हमें काम करवाना है, यानी कि जो प्रिंट करवाना है वो आएगा डू के स्टेटमेंट में। और कहाँ तक करवाना है, टिल वेयर, तो हमें वो लिखना है वाइल कंडीशन। जैसे कि हमने कंडीशन दे दिया है इसको, एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10।
तो ये भी 1 to 10 नंबर ही प्रिंट करेगा जैसे हमने इसको कंडीशन दिया है। तो इसको भी रन करके चेक करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 1 to 10 नंबर जो है हमारा प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप हमने लिया है एग्जांपल फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो देख सकते हो इसका भी कोड अपने स्क्रीन पर। सो हमने वैल्यू को इनिशिएट कर दिया है एंड कंडीशन भी डाल दिया है अपने हमने इसको फॉर लूप में। सो यहाँ पे ये भी आ गया हमारा ऑपरेटर भी हमने डाल दिया है फैक्टोरियल इनटू आई। तो इसको भी कर लेते हैं सेव एंड रन। अब हमसे ये वैल्यू पूछी जिसका हमें फैक्टोरियल ढूंढना है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ये पूछा था नॉन नेगेटिव। सो फॉर एग्जांपल 5 का डालते हैं। सो 5 का फैक्टोरियल 120 जो है इसने प्रिंट कर दिया है। सो सी प्रोग्रामिंग हमने यहाँ तक सीखा है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप इज बेसिकली इज लाइक अ वाइल लूप ओनली। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक डू और एक वाइल डाल देना है। सो डू में जो हमें काम करवाना है यानी कि जो प्रिंट करवाना है वो आएगा डू डू के स्टेटमेंट में। और कहाँ तक करवाना है टिल वेयर, तो हमें वो लिखना है वाइल कंडीशन। जैसे कि हमने कंडीशन दे दिया है इसको एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो ये भी 1 to 10 नंबर ही प्रिंट करेगा जैसे हमने इसको कंडीशन दिया है। तो इसको भी रन करके चेक करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 1 to 10 नंबर जो है हमारा प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर लूप। सो फॉर द फॉर लूप हमने लिया है एग्जांपल फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो देख सकते हो इसका भी कोड अपने स्क्रीन पर। सो हमने वैल्यू को इनिशिएट कर दिया है एंड कंडीशन भी डाल दिया है अपने हमने इसको फॉर लूप में। सो यहाँ पे ये भी आ गया हमारा ऑपरेटर भी हमने डाल दिया है फैक्टोरियल इनटू आई। तो इसको भी कर देते सेव एंड रन। अब हमसे ये वैल्यू पूछ रही है जिसका हमें फैक्टोरियल ढूंढना है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ये पूछा था नॉन नेगेटिव। सो फॉर एग्जांपल 5 का डालते हैं। सो 5 का फैक्टोरियल 120 जो है इसने प्रिंट कर दिया है। सो सी प्रोग्रामिंग हमने यहाँ तक सीखा है। सो अब नेक्स्ट पार्ट एरे स्ट्रिंग रिकर्जन वगैरह हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो गाइस अब हम सीखेंगे लूपिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का। लूपिंग बेसिकली काम आता है आप रिपीटेडली कुछ किसी चीज़ को ये प्रिंट करना चाहते हो। जैसे सपोज 1 to 10 नंबर आपको प्रिंट करना है तो आप प्रिंट एफ अगेन एंड अगेन सेम स्टेटमेंट को आप रिपीट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो आप एक लूपिंग स्टेटमेंट यूज़ करोगे जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वाइल लूप। तो वाइल लूप का कोड आपके स्क्रीन पर विजिबल है। तो हम इसको करेंगे रन एंड चेक। और तो हमने वाइल लूप में हम डाल दिए कि हमको कहाँ तक जो है हमको प्रिंट करना है। जैसे कि 10 तक हमें जो नंबर प्रिंट करना है तो हमने आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज द एंटरिंग लूप।
तो अब हम इसको करते हैं सेव एंड रन। तो आपने देखा 1 to 10 नंबर जो हमारे प्रिंट हो चुका है इस वाइल लूप की मदद वाइल लूप की मदद से। तो आपको यहाँ पे आई प्लस प्लस डाल देना है फॉर फॉरवर्ड नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 से फॉरवर्ड नंबर से आपको प्रिंट करना है, और नेगेटिव साइड प्रिंट करना है तो आपको आई माइनस माइनस करते जाना, मतलब आई माइनस माइनस प्रिंट लिख देना।